एवं यहाँ पे हमारे पास एक इलस्ट्रेशन जिसको हम ट्राई करेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी दे सकें, क्योंकि हमने पढ़े हैं डिवेंचर से रिलेटेड। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये इलस्ट्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू प्राइस पेबल इन लमसम। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक कंपनी है सन इंडिया लिमिटेड के नाम से, इसने इशू करे हैं 20,000 9% डिवेंचर जो कि 100 ईच है, पार पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2022। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिवेंचर, डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल 2022। जनरल एंट्री हमको पास करनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लमसम है, दूसरा क्या है, ये पार पे है। तो सिंपल सी बात है कि 20,000 डिवेंचर हैं जो कि हमने इशू करे हैं 100 रुपीज़ ईच, और हमने जितने इशू करे सबकी एप्लीकेशन आ गई है, सबको हमने अलॉट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है 100 रुपीज़। अब हम सबको डिवेंचर्स दे देते हैं। तो मेरे बेसिक एंट्री करते हैं, सिंपल सी एक एंट्री हो जाएगी, क्या, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए आएंगे हमारे पास यहाँ पे, देखो 20,000 इंटू में 100, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 20 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। फिर हम इनको क्या दे देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि कितने से हो जाएगा, 20 लाख रुपए से, टू कितने परसेंट डिवेंचर हैं, देखो यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने 9% डिवेंचर। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट, और इसमें कितने आ जाएगा, 20 लाख रुपए। इस प्रकार से हमारी एंट्री जो है हो जाएंगे। और ये 9% का क्या मतलब है, इसका मतलब है इन डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 9% का जाएगा। जब हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इसको हम और समझेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेमन यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि कह रहा है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार है, ठीक है। इस प्राइस जो देना है यहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट पे देना है, मतलब पार एंड इंस्टॉलमेंट का केस है ये। दाश लिमिटेड 1 मई 2022 को इशू करते हैं 40,000 डिवेंचर जो कि 10% वाले डिवेंचर हैं, जिसमें 100 ईच है, हर डिवेंचर का प्राइस है 100 रुपये, पेबल है 20 रुपये ऑन एप्लीकेशन, एंड बैलेंस जो है वो कब आ रहा है, हमारा अलॉटमेंट पे आ रहा है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर इशूड डिवेंचर, सबके लिए एप्लीकेशन आ गई है, एंड अलॉटमेंट भी सबको कर दिया है, अमाउंट भी सबका आ गया है ड्यू डेट्स पे। बस हमको क्या दिखाना है, हमको जनरल एंट्री पास करके दिखाना है और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। बट अभी हम बैलेंस शीट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फोकस किस पे है, जनरल एंट्री पे है। तो देखो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर, सिर्फ एप्लीकेशन आ रही तो एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा, और 40,000 इंटू 100, 40,000 डिवेंचर्स तो हैं हमारे, देखो यहाँ पे 100 रुपये हैं, बट क्या हो रहा है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहा है, और बाकी पैसा कब आएगा, अलॉटमेंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू में 20 रुपीज़ हो जाएगा। करते हैं यहाँ पे 40,000 इंटू में 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 लाख रुपीज़। यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख रुपीज़, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम इनको क्या देंगे, डिवेंचर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 लाख रुपीज़ से, ठीक है। और हम इनको बदले में डिवेंचर देंगे, तो कितने परसेंट डिवेंचर हैं, ये है 10% डिवेंचर। तो 10% डिवेंचर अकाउंट में कितने जाएंगे, 8 लाख रुपए। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन वाली एंट्री हो गई है। अब कौन सी एंट्री बची है, अब बची है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री देखो हम करते हैं यहाँ पे, अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, पहले पैसे मांगेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। और कितने रुपए मांगोगे आप, तो 40 इंटू 80 के हिसाब से, मतलब 40,000 इंटू 80 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 लाख रुपीज़। और बदले में आप पहले से ही क्या दे दोगे, 10% डिवेंचर दे दोगे। तो 10% डिवेंचर अकाउंट, और इसमें कितना आ जाएगा हमारा, 32 लाख रुपए आ जाएगा। फिर ये पैसे हमको रिसीव हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 लाख रुपए।
और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 लाख रुपीज़। इस तरीके से हमारी एंट्रीज जो हैं पूरी इशू की एंट्री हो जाएंगी। पहले हमने 20 रुपये मांगे, फिर हमने 80 मांगे, इस तरीके से पूरे रुपए आ गए। और टोटल देखा जाए तो 32 इंटू में 8, 32 + 8 40 लाख रुपए हमने टोटल रिसीव किया है, जिसपे 10% का क्या है, इंटरेस्ट है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एवरीवन यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, और हमने जो इशू प्राइस पेबल है वो इंस्टॉलमेंट पे है, ठीक है, मतलब प्रीमियम और ये इंस्टॉलमेंट पे पैसा आएगा। जहाँ पे लिखा हुआ है लेमन ट्री लिमिटेड, जो कि कंपनी है, इशू कर रही है 5000 डिबेंचर, जो कि 9% वाले हैं। कितने रुपए में, 100 रुपये ईच है, जिसपे प्रीमियम है हमारा 20% का, यानी कि ये है हमारा इशू हो रहा है 100 + 20% का क्या है, प्रीमियम। तो यहाँ पे जो इशू प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 120 रुपये। फिर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन पे जो पैसा आ रहा है वो 50 रुपये आ रहा है, और बैलेंस जो अमाउंट है वो आ रहा है हमारा किस पे, वो आ रहा है हमारा अलॉटमेंट पे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो प्रीमियम है वो बता नहीं रखा कि अलॉटमेंट आ रहा है या फिर एप्लीकेशन पे। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो बेसिकली अलॉटमेंट पे आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर डिवेंचर इशूड, जो भी हमने डिवेंचर इशू करे उनके लिए एप्लीकेशन आ गए हैं, एंड ऑल्सो द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू था वो भी हमें मिल गया है। क्वेश्चन कह रहा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव, इसके लिए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि 100 रुपये का डिवेंचर है, 20 रुपये प्रीमियम है और 120 रुपये इशू प्राइस हो गया। तो अब ये पैसे हमसे जो मांगे वो 2 बार में मांगे गए हैं। 50 रुपये हमसे मांगे गए हैं किस पे, एप्लीकेशन पे। बैलेंस हमसे जो मांगा गया है वो मांगा गया है अलॉटमेंट पे। अब बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 रुपये। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि 70 रुपये जो है ये 50 + 20 है, मतलब यहाँ पे 20 रुपये का प्रीमियम है और 50 रुपये हमारे जो हैं वो परसेंटेज डिवेंचर के हैं। अब हम यहाँ पे एंट्रीज पास करते हैं। किस प्रकार से एंट्रीज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पैसे मांगेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने पैसे मांगेंगे, हम मांगेंगे कितने, 5000 इंटू में 50 रुपये, और यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 5000 इंटू में 50 रुपये। फिर ये पैसे से हम क्या दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अब डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2,50,000। उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा कितना, टू कितने परसेंट डिवेंचर है, ये 9% डिवेंचर है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे, 2,50,000। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हमें कौन सी एंट्री करनी है, अब हमें करनी है अलॉटमेंट की एंट्री, तो हम उसको भी कर देते हैं। तो अलॉटमेंट पे क्या होता है, सबसे पहले हम पैसे मांगते हैं, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने पैसे मांगोगे, तो यहाँ पे देखो कितने डिवेंचर हैं हमारे पास, 5000 डिवेंचर हैं, इंटू में कितने रुपए मांगोगे, 70 रुपये मांगोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3,50,000। किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो आप, तो आप पैसे मांग रहे हो 9% डिवेंचर के, तो यहाँ पे हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट। और किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो आप, और मांग रहे हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे जो हो जाएंगे हमारे कितने आ जाएंगे, 5000 इंटू में कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2,50,000। और नीचे कितना आ जाएगा, 5000 इंटू में कितना 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये। और इस तरीके से 3.5 लाख रुपये हमने मांग लिए। अब क्या हो जाएगा, अब पैसे आ जाएंगे, तो बस हमें एक एंट्री करनी है जो कि है पैसे आने की एंट्री। तो अगर पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इसमें कितने रुपए आ जाएंगे, 3,50,000। उसके बाद हम डिवेंचर जो अलॉटमेंट अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 3,50,000 से। तो इस प्रकार से जो हमारा अलॉटमेंट भी वो पूरा हो गया। एवरीवन ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहाँ पे है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, मतलब हम यहाँ पे डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निट्रो लिमिटेड ने इशू करें 20,000 डिवेंचर, जो कि 9% वाले हैं, 1,000 ईच है, और इस पर डिस्काउंट कितना है, 4%। देखो 1,000 का है, और इसका अगर आप 4% निकालोगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 40 रुपये का, यानी कि एक डिवेंचर पे 40 रुपये का डिस्काउंट है। अब देखो 1 अप्रैल 2021 को पेबल है 300 रुपये,
यहाँ पे कह रहा है 300 रुपये किस में है, एप्लीकेशन पे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो देखो 1000 रुपये का तो डिवेंचर है, 300 रुपये आ गए हमारे एप्लीकेशन पे, तो 700 रुपये कहाँ पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे। और यहाँ पे जो डिस्काउंट देने की बात हो रही है वो भी हम किस पे देंगे, क्वेश्चन ने बताया नहीं है, तो हम कहाँ पे डिस्काउंट देंगे, हम देंगे अलॉटमेंट पे। मतलब अलॉटमेंट पे जो पैसे आने वाले हैं 700 रुपये, उसमें से हम 40 कम कर देंगे, तो जो 660 रुपये हैं वो हम कहाँ पे मांगेंगे, हम अलॉटमेंट पे मांगेंगे। द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। जो डिवेंचर हैं वो रिडीम होंगे लेकिन 5 साल बाद, तो हमें उनसे कोई लेना देना है नहीं। पास जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमें जनरल एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, और जो भी हमने डिस्काउंट दिया है उसे राइट ऑफ ही करना है। अब देखो डिस्काउंट जो है राइट ऑफ हमने अभी सीखा नहीं है, उसे बाद में सीखेंगे, तो जब सीखेंगे आप इसकी तब एंट्री करना। अभी हम सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1000 माइनस में 40, देखा जाए तो 960 रुपये में यहाँ पे इशू हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं, तो 300 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पर जो हम सामान देने वाले हैं वो 700 वाला देने वाले हैं, लेकिन उसके बदले हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं, 660। ठीक है, क्योंकि 40 रुपये का क्या है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे है डिस्काउंट। इस प्रकार से मतलब सामान हम देंगे 700 रुपये का, बट उसके बदले में पैसे कितने आएंगे, 660 रुपये आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर हो जाएगा यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे मांगेंगे, तो 20,000 तो डिवेंचर है, और पहली बार में पैसे कितने मांग रहे हैं, 300 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 लाख रुपीज़ मांग लिया हमने। ठीक है, अब इसके बदले में हम क्या देंगे, हम डिवेंचर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 60 लाख से, और उसके बदले में हम क्या दे देंगे इनको, 9% वाले डिवेंचर दे देंगे, जो कि आ जाएगा कितना, 60 लाख। कोई इशू नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन था। अब करते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री। तो जो इशू सबसे बड़ा आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है, अलॉटमेंट पे। तो देखो कैसे देंगे यहाँ पे, चल अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, तो हम मांग रहे हैं 9% डिवेंचर के पैसे। कितने पैसे मांगोगे, अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी ताकि हम डिस्काउंट को भी लिख सकें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इसको, तो हो जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो 20,000 डिवेंचर हैं, हम जो डिवेंचर उनको देने वाले हैं वो 700 वाले देने वाले हैं यहाँ पे, 700 के, तो ये कितना हो जाएगा, 1,40,40,00,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 1,40,40,00,000। ठीक है, अब इसके बदले में हम पैसे कितने लेने वाले हैं, तो पैसे हम कम लेने वाले हैं। हम 20,000 इंटू में जो पैसे लेने वाले हैं यहाँ पे 660 रुपये लेने वाले हैं। तो डिस्काउंट कितना देने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। तो डिस्काउंट जो देने वाले हैं वो देने वाले हैं हम 20,000 इंटू में 40 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, और जो भी हम डिस्काउंट देंगे वो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और जो भी इसका अमाउंट आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, और यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो फिर अमाउंट कितना आएगा हमारा, 1,40,00,000 रुपये मंगाने थे, अब कितना आएगा, 1,32,00,000 रुपये हमारे पास हमको रिसीव हो जाएंगे, 1,32,00,000। दिस इज़ 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारी जो डिवेंचर की एंट्री है वो हो जाएगी। अब देखो हमें पैसे मांगने हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमने पैसे मांगे, अभी तक पैसे आए नहीं हैं। तो अगर आगे पैसे आ जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए आएंगे अब, 1,32,00,000 रुपये, 1,32,00,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से जो अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ट्रिकी था वो क्या था, यहाँ पे डिस्काउंट का हमें बताया नहीं डिस्काउंट कहाँ पे देना है, तो हमने अलॉटमेंट पे दे दिया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है मल्टीप्लाई करने में, तो आप अलग से कर सकते हो। ठीक है, और कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे।